कांग्रेस पलायन का फर्जी आंकड़ा दे रही भाजपा मुकेश नायक। मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय भोपाल में कांग्रेस प्रदेश मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें बीजेपी पर बरसते दिखाई दिए। मुकेश नायक ने कहा कि बीजेपी के बड़े बोल बयान सामने आते रहते हैं। बीजेपी इस बार चुनाव में बौखला गई है। हमने नरोत्तम मिश्रा, वीडी शर्मा से कहा था, जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं उनका नाम भाजपा के पोर्टल पर अपलोड कर दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के पलायन वाले झूठे आंकड़ों से डर रही है। चुनाव के पहले चरण में भाजपा को कांग्रेस ने टक्कर दी है। 6 में से 3 सीटें कांग्रेस के दामन में आएंगी, ये तय है। पहले चरण में जिन 6 सीटों पर चुनाव हुए, वहां के मतदान और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जितनी मेहनत, शक्ति और क्षमताओं के साथ चुनाव लड़ा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको हम आभार प्रकट करते हैं। बीजेपी के बड़बोलेपन, अतिरंजित दृष्टिकोण और निरर्थक भाषणबाजी का ये नमूना है। अमित शाह ने 25 फरवरी को ये कहा था कि हर पोलिंग पर 370 वोट भारतीय जनता पार्टी बढ़ाएगी, और उस बयान की कंटिन्यूटी में वीडी शर्मा ने 11 अप्रैल को छतरपुर में, ये बयान की कॉपी है, ऊपर उसको मार्किंग है, 11 अप्रैल को छतरपुर में ये कहा था कि हम हर पोलिंग बूथ पर 370 मतदाता बढ़ाएंगे, वोटिंग बढ़ाएंगे, और इस तरह से 64,523 मतदान केंद्रों पर लगभग 10% वोट भारतीय जनता पार्टी का बढ़ेगा। पहले चरण का जो मतदान हुआ है 6 लोकसभा क्षेत्रों में, उसमें वोट परसेंटेज के बारे में आप सब लोगों को जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं याद दिला देता हूं कि छिंदवाड़ा में पिछले चुनाव की तुलना में 3.2% मतदान कम हुआ। सीधी में पिछले चुनाव की तुलना में 15.2% मतदान कम हुआ। 15% मतदान कम हुआ। 18% कम हुआ। जबलपुर में 9.49% मतदान कम हुआ। जबलपुर में 9.49%। शहडोल में 12% मतदान कम हुआ, और मंडला और बालाघाट में 5% मतदान कम हुआ। तो ये बीजेपी के बड़बोले, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा जी, उनसे भी बड़े ढपोल संख अमित शाह जी, जिन्होंने कहा था कि 370 वोट हर पोलिंग बूथ पे बढ़ाएंगे, इसके लिए बीजेपी के स्थापना दिवस पर इसमें लिखा है 4 लाख कांग्रेस के लोगों को बीजेपी ज्वाइन कराएंगे। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि हर पोलिंग बूथ पे 370 वोट जो बढ़ाने का आपने कहा था, और अमित शाह ने, इस हिसाब से तो इस चुनाव में 10% वोट ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 10% वोट बढ़ना चाहिए। हम लोगों ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के पलायन का जो फर्जी आंकड़ा ये दे रहे हैं, इनका उद्देश्य केवल इतना है कि साइकोलॉजिकल वॉर में कांग्रेस को पराजित मानसिकता की पार्टी दिखा सके, और इसलिए ये ढोल धमाका बजा के ये प्रचार कर सके कितना भारी माइग्रेशन बीजेपी की तरफ हो रहा है और कांग्रेस का कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के भाग रहा है।
हमने कहा नरोत्तम मिश्रा जी से, बीडी शर्मा जी से, कि जो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए हैं उनका नाम बीजेपी के पोर्टल पर डाल दें। आज तक उन्होंने बीजेपी के पोर्टल पर नाम नहीं डाला, और जो ये आंकड़े बताते हैं चुनाव में वोट परसेंटेज के, ये वोट परसेंट सिद्ध करता है कि बीजेपी बड़बोलेपन, झूठ, दंभ, अभिमान और बेहोशी की शिकार है। और उसके चलते जो प्रचार प्रसार उन्होंने किया था वो सब झूठा निकला। मध्य प्रदेश से जो हमने फीडबैक लिया है, पिछले 6 लोकसभा क्षेत्रों में जो मतदान हुआ है, लोग बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतनी उदासीनता कभी नहीं देखी। पोलिंग बूथों पर उनके कार्यकर्ता नहीं थे। पहले जिस तरह से वो वोटर निकालते थे घर घर जाकर, वो कैटलिस्ट ग्रुप, वो प्रेरक समूह भी नदारद था, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह नहीं था। जब हम लोगों ने इसका कारण और फीडबैक लिया तो लोगों ने बताया कि बीजेपी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि अब कांग्रेस के जिन लोगों को लिया है पार्टी में उन्हीं से काम करा लें। और दूसरा कारण बीजेपी के लोगों ने बताया कि पिछले 18 सालों में बीजेपी के नेताओं ने मलाई खाई और बीजेपी का कार्यकर्ता उससे वंचित रहा, उसको कुछ नहीं मिला। 2 कारणों से भारी उदासीनता बीजेपी के कार्यकर्ताओं में देखी गई। 11 अप्रैल को बीडी शर्मा ने छतरपुर में एक बात और कही कि मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों में से 2.5 करोड़ लोगों को उन्होंने गरीबी रेखा से बाहर निकाल लिया।